हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हाउ टू फाइंड द वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि वैलेंसी और चार्ज में क्या डिफरेंस है और वैलेंसी हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द नंबर है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, दैट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। देखो, दो तरह के बॉन्ड हमने डिस्कस किए थे। दिस इज द कॉमन टॉपिक फॉर 9th एंड 10th क्लासेस। तो केमिकल बॉन्ड जो है 3 टाइप्स का होता है। 9th 10th स्टैंडर्ड तक आपको 2 ही टाइप्स का पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है। एंड आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लूज और गेन। दैट नंबर, that any element it loses the electron or gain the electron or that it is sharing means जितने इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर रहा है, लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी नहीं कहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बट कितने करते हैं एंड किस टाइप से करते हैं, दैट इज वी कैन कैलकुलेट द वैलेंसी। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करेगा, तो डुप्लेट कंप्लीट करता है हाइड्रोजन। फर्स्ट 4 एलिमेंट क्या है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो ड्यूप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। अब ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही एक है, इसको एक और चाहिए ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। अब इसके पास कोई भी दूसरा एलिमेंट आता है लाइक क्लोरीन और वी कैन से अनदर हाइड्रोजन। अब क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 287। सबसे पहले आपको 20 और 30 तक इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर लर्न कर लेने हैं और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेना है। वो मैं सिखा दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहला काम क्या करना है, टू लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स अप टू 30, एटलीस्ट मिनिमम 30। बाकी आप पूरा पीरियड टेबल भी लर्न कर सकते हो, मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का क्या होता है, 70, एटॉमिक नंबर इज 17 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 287। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं वो कितने हैं, 7 हैं। और 7 इसकी वैलेंसी नहीं है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अनदर वे जो है वो क्या है, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अब 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में जो है एनर्जी ज़्यादा लगती है और 1 इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा उसमें एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत कम होगा। दैट्स वाई फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा कहाँ से, जहाँ से भी मिलेगा, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को कितना गेन किया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1। तो क्लोरीन की जो वैलेंसी हो गई 1। मोनो मीन्स 1, तो ये मोनोवैलेंट है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर। तो क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसको हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया, 2 4 6 एंड 1 7। तो हाइड्रोजन का एक अपना और एक क्लोरीन का लेकर क्या है अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। क्लोरीन के लिए क्या हुआ, क्लोरीन के 7 अपने और एक हाइड्रोजन का इसने शेयर कर लिया, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया और वो शेयर किया इसने क्लोरीन के साथ। क्लोरीन ने भी सेम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन के साथ। 7 अपने थे और एक हाइड्रोजन का लेकर इसने 8 कंप्लीट कर लिए। तो दोनों ने 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो दोनों की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, 1 होगी। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, क्लोरीन इज ऑल्सो मोनोवैलेंट। नेक्स्ट फिर हाइड्रोजन के साथ देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो 1 है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं दोनों एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं। तो ये क्या है, इन्होंने भी क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना दोनों के म्यूचुअल शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बना। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या हो गया, मोनोवैलेंट। 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए, दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 8 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बहुत एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन हुए इसके 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1। तो सोडियम और क्लोरीन का जब कॉम्बिनेशन हम शो करते हैं तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में 1 एंड क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, 2 टोटल 17 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7, 2 4 6 एंड 1 7। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो क्लोरीन सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन यहाँ से एक अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इसने कम्प्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर क्या आ गया 1 पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने गेन किया तो इस पर आ गया 1 नेगेटिव चार्ज। कैसे आया वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट दोनों ने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कितना किया बॉन्डिंग में 1 एंड 1। अब देखो बात कर लेते हैं चार्ज की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 281। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही इसके पास क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन हैव 1 नेगेटिव चार्ज एंड 1 प्रोटॉन हैव 1 पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ जो चार्ज है नेगेटिव कितना है 11 और पॉजिटिव भी कितना है 11। तो ओवरऑल चार्ज इस पर क्या हुआ 0 व्हेन इट इज इन न्यूट्रल फॉर्म, जब इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया है। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यहाँ क्लोरीन को दिया था इसने NaCl में, NaCl की फॉर्मेशन में। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर क्या होगा, अब इसके इलेक्ट्रॉन रह गए 10। तो चार्ज भी, अब जो इलेक्ट्रॉन गया है वो अपना चार्ज भी लेकर गया है। अब इसके पास जो है नेगेटिव चार्ज कितना रह गया 10। बट प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है, प्रोटॉन का कोई लॉस गेन नहीं हुआ है। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में डीप सीटेड होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लूज नहीं होते। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 11, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है 11, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया +1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर इस पर जो चार्ज आता है सोडियम एटम से बन जाता है सोडियम आयन, 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कितना किया, दैट नंबर इज नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज अ होल नंबर। वैलेंसी कितनी होगी सोडियम की 1, और इस पर चार्ज कितना आया उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद +1। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।